Hey guys, hello everyone, welcome back. This is me, Avi Arora, your maths educator at Unacademy class 11th and 12th channel. And in this session, बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो 31st को अनअकैडमी कॉम्बैट हुआ था उसके सॉल्यूशन, उसका करेंगे हम पेपर एनालिसिस। आप लोग हमेशा चैट में पूछते रहते हैं कि सर पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है और क्या क्या क्लास के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऑल दैट एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। नाउ फर्स्ट थिंग इज आई होप सभी का अनअकैडमी कॉम्बैट का ये 31st वाला सेशन बिल्कुल अच्छा गया हो। अगर आप उन बच्चों में से हैं कि भाई हमारा तो मिस हो गया है सर, तो बच्चों आप सिक्स्थ को होने वाला है, आप उसमें मेक श्योर करें कि आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ज़रूर एनरोल करते हैं, रजिस्टर करिए आज ही जाके एंड गेट अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप अप टू 100%। ठीक है, 25% से लेकर 100% तक कुछ भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, गिवन दैट इफ यू स्कोर अंडर 300 रैंक। फाइन, तो चलिए इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो कॉम्बैट एक क्या है बच्चों? इट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट दैट वी कंडक्ट ओवर हियर एट अनअकैडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल ज़रूर करें। यू हैव टू यूज़ द कोड AVEE10, ठीक है, इससे कि आप इसमें एग्जैक्टली बिना किसी पैसे के, ठीक है, एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ गाइस, माई नेम इज़ अवी अरोड़ा, आई एम द मैथ एडुकेटर ओवर हियर एट अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th चैनल। एंड बच्चों इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कॉम्बैट के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ एंड पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। सो गाइज आई हैव मोर देन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, 6 साल से ज़्यादा से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आई हैव टॉट फॉर वेरियस एग्जाम्स दैट इंक्लूड्स जेई, इट इंक्लूड्स ओलंपियाड्स, इट इंक्लूड्स CBSE बोर्ड एग्जाम्स एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 95% in CBSE board, and even many of those got selected for JEE and even qualified for Olympiads. तो आई होप कि आप लोग भी ऐसे कुछ आपके गोल्स आप लोग आगे जाके अचीव ज़रूर करें। सो फॉर दैट मेक श्योर यू एनरोल इनटू आवर, यू सब्सक्राइब टू आवर प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये मैं सब बता रहा हूँ, मैं कोर्स को देख के बता रहा हूँ कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, एंड इफ़ यू यूज़ दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल। तो इससे ऊपर तो क्या ही हो सकता है कि मतलब कॉम्बैट है तो कॉम्बैट से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप के ऊपर भी आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो विच इज़ अ गुड डील आई बिलीव। ठीक है, चलिए, तो एंड मेक श्योर सारे बच्चे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो इस लिंक को क्लिक करते ही आप एक टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको इस चैनल के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी एंड इवन यू विल गेट ऑल द क्लास नोट्स PDF एज वेल इन दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, सभी बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे फटाफट, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो बिना किसी वक्त को बर्बाद करते हुए बच्चों आइए हम इस 31st को, जो आपका जो 31st को कॉम्बैट हुआ था, उसका मैथ सेक्शन देखते हैं किस लेवल का आया था एंड लेट्स अस गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। एंड आप मुझे चैट में ज़रूर बताना हाउ मच डिड यू स्कोर। जिन जिन बच्चों ने इस बार कॉम्बैट दिया है कमेंट्स में मुझे ज़रूर करके बताओ यार, कमेंट करके बताओ कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया एंड आउट ऑफ दोज 10 क्वेश्चंस 8 9 10 हाउ मच डिड यू गेट और इवन लेस, फील फ्री टू टेल मी अबाउट इट। विद दैट यूल गेट एन आइडिया एंड आप 6th में ज़रूर रजिस्टर करिए एंड यूल गेट अ बेटर स्कोर। फाइन, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इट्स ऑन द फर्स्ट चैप्टर ओनली, कि रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर पढ़ते हैं उसी का क्वेश्चन है ये, कि भाई डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि यार √x-2 है, इसका आपको डोमेन निकालनी है। तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ ये चीज़ कि स्क्वायर रूट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। स्क्वायर रूट्स किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होंगे, स्क्वायर रूट्स तो हमेशा बच्चों पॉजिटिव ही चलता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम कहेंगे कि x-2 इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली 4 - x हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू, अगेन हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला है हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि यार ये तो 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक और रूल जानते हैं कि यार अगर आपने डिनोमिनेटर को 0 रख दिया तो इससे बड़ा पाप आप कर नहीं सकते हो मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से हम बोलेंगे बच्चों की यार x की जो वैल्यू है 4 से तो कम होनी चाहिए, बट 2 से डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। आप इसका जैसे ही इंटरसेक्शन लेते हो आपके पास आ जाएगा आंसर 2 से लेके 4, 2 पे क्लोज इंटरवल, 4 पे ओपन इंटरवल, विच इज सी ऑप्शन 2 to 4। फाइन, आइए
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन का डोमेन और रेंज डिस्कस कर लिया है। अब रही बात सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी रिलेशन एंड फंक्शन करता है। आई बिलीव इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एटलीस्ट फॉर अनअकैडमी कॉम्बैट पर्पसेस, तो फॉर श्योर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसके बारे में वो कह रहे हैं कि बताओ यार ये रिफ्लेक्सिव है, किस तरह का फंक्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन आपका करेक्ट आंसर है कि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना इसके बारे में ट्रांजिटिव के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आप चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं जानता हूं कि अगर कोई भी एलिमेंट ए सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो भाई ये एनी हाउ ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। तो क्या ए स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए? क्या ए इसमें है? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए स्क्वायर और ए इक्वल आ जाता है फॉर 1, ठीक है। ए स्क्वायर और ए की वैल्यू आ जाती है फॉर 1, ठीक है। तो दिस फंक्शन इट इज रिफ्लेक्सिव एंड इट्स नॉट सिमेट्रिक फॉर श्योर, ठीक है। अगर मान लो ठीक है, अगर मान लो आप देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 से बड़े हैं, तो हर बार ये चीज़ तो सेटिस्फाई कर ही रही है कि यार ए स्क्वायर जो आ रहा है या तो इक्वल है ए के, या फिर वो ए से बड़ा भी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव इट्स फॉर श्योर। इस तरह से बच्चों हम लोग सिमेट्रिक के लिए भी चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है यार, आपने अगर मान लो ए कॉमा बी के लिए अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बी कॉमा ए के लिए भी करेगा? अगर करेगा तो हाँ ये सिमेट्रिक है, अगर नहीं करेगा तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हम करने वाले क्या हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ए कॉमा बी। तो यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल दिख रहा है कि यार 2 स्क्वायर 1 से तो बड़ा है, लेकिन 1 स्क्वायर 2 से बड़ा नहीं है। तो 2 कॉमा 1 सेटिस्फाइड बट 1 कॉमा 2 डूज नॉट, एंड ये तो इसकी डोमेन और रेंज में भी है। तो यहाँ से हम बोलेंगे यार सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली विल चेक फॉर ट्रांजिटिव, वी वोंट इवन गेट ट्रांजिटिव। तो दिस फंक्शन इट्स जस्ट रिफ्लेक्सिव, इट्स नथिंग एल्स। फाइन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिसेस। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमको ए स्क्वायर माइनस 3a की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ए स्क्वायर निकालना है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एक आप ले लो, यहाँ पर हम लोग एक ले लेंगे, दोनों मैट्रिसेस ले लेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस लेंगे और हम प्रोडक्ट लेंगे इनका, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमको पता सब दे रखा है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट हो जाएगा अपने पास 4 प्लस 12, ठीक है। 4 प्लस 12 हमारे पास पहला एलिमेंट हो जाएगा। अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 3। अच्छा यहाँ पर यहाँ वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 4, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 1, 12 प्लस 1। तो बेसिकली हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से बच्चों -3a भी निकाल सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है -3 टू दिस मैट्रिक्स, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। बेसिकली इसका सिर्फ आपने ऐड करना है, -6 प्लस 6 10 आता है, 4 माइनस 12 माइनस 8 आता है, -9 प्लस 3 आपके पास -6 आता है, और 3 प्लस 3 आपके पास इस तरह से आप 3 प्लस 13 आता है यहाँ पे, 3 प्लस 13 आपके पास 16 आता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपका आंसर सी यहाँ पर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अगेन आई बिलीव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़रा भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 and 2 and 2 and 4। एक पहली मैट्रिक्स दिया है, उसका 3 into 2 ऑर्डर दिया है, एक दिया है 2 into 4 ऑर्डर दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिराइव्ड, कि क्या चीज़ें इसमें से डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बी ए एग्जिस्टेंट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर दोनों एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कहने का मतलब है, क्या आप ए इंटू बी निकाल सकते हैं, क्या आप बी इंटू ए निकाल सकते हैं, क्या आप दोनों निकाल सकते हैं। ये ऑप्शंस थे हमारे पास। तो बच्चों बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हम ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ, पहले वाले में जितने कॉलम है दूसरे में उतने रोज होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा बैठ रहा है कि अगर ए हमारे पास 3 into 2 टाइप का है, बी हमारे पास 2 into 4 टाइप का है, तो बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि पहले वाले कॉलम दूसरे वाले के रोज के इक्वल है। देयरफॉर यस, ए इंटू बी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बी इंटू ए में देखोगे ना आप, तो बी इंटू ए में प्रॉब्लम क्या है कि यार ए के तो हमारे पास, बी के तो कॉलम 4 है, लेकिन ए के हमारे पास रोज 3 ही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ओनली ए बी इज पॉसिबल, ठीक है। और उसका ऑर्डर हमारे पास 3 into 4 आ जाएगा।
ये फंडा इस क्वेश्चन का होने वाला है। आई थिंक अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस सो फार आई बिलीव वर वेरी इजी, है ना, बिल्कुल सिंपल सोबर आसान से ऐसे क्वेश्चन थे ये सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके ऊपर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, क्या लिखा हुआ है? इन अ टूर्नामेंट ईच टीम प्लेस 2 मैचेस अगेंस्ट ईच ऑफ द, मतलब देखो पीएनसी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है पीएनसी का। ठीक है, 11th के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो कि यार इस पेपर में आपके सामने थे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन अ टूर्नामेंट, कोई टूर्नामेंट है, हर टीम 2 मैच खेल रही है एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या है? इफ द टोटल मैच इज प्लेड is 132, how many teams are participating in the tournament? ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है हो क्या रहा है मतलब जैसे क्या, अगर हम मान के चलो एक है टीम ए, एक है टीम बी, ठीक है, और ऐसे करके कुछ n नंबर ऑफ टीम है। जैसे कि आपको पता है आईपीएल भी ऐसे ही चलता है। आईपीएल देखा है ना आपने? आईपीएल में क्या होता है, देयर आर 8 टीम्स। अब हर टीम क्या है, सामने वाली से 7 मैच पॉसिबल है, मतलब किसी भी टीम ए के रिमेनिंग सारी 7 टीम से एक मैच पॉसिबल है। लेकिन खेलती कितनी है? 2 मैच खेलती हैं। तभी आपने देखा होगा हर टीम के 14 मैचेस होते हैं। सेम फंडा यहाँ पर भी चलेगा। मतलब मान लो अगर n टीम्स है तो हर टीम क्या है, वो n टीम्स सामने वाली n-1 टीम्स के साथ खेलेगी। तो बेसिकली एक मैच कब होगा? एक मैच तब होगा जब कोई भी आप NC2, कोई भी आप 2 टीम सेलेक्ट कर लो, तो वो बेसिकली एक मैच खेलेंगे आपस में। लेकिन उसने कहा है हर एक बार, हर एक टीम, हर एक मैच, या फिर हर एक 2 बार, हर एक पेयर ऑफ टीम 2 बार मैच खेलेगी, तो इंटू 2 कर दो। अब इसने कहा है टोटल नंबर ऑफ मैचेस 132 हो रहे हैं, तो मतलब कि NC2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 66 आ गई है। अब इस इक्वेशन में बस हमको n की वैल्यू यहाँ से निकाल के लानी है, दैट्स इट। तो आइए NC2 को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 66 है, तो n इंटू n-1 हो गया हमारे पास 132 बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ से बच्चों आप इसको या तो क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। n² माइनस n माइनस 132, इसको आप लिख दो n-12 n-11 इक्वल टू 0। तो या तो n की वैल्यू 11 है या 12 है, इसके अलावा तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आप देखोगे तो 11 भी पॉसिबल है, 12 भी पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम, सॉरी, n+11 आ रहा है, n+11 n-12, तो n की वैल्यू -11 तो हो नहीं सकती है, n की वैल्यू सिर्फ 12 ही हो पाएगी। वरना आप चाहो तो इसको इसी स्टेप में 12 इंटू 11 लिख के कर सकते थे। n आपका 12 होगा, n-1 आपके पास 11 आ जाएगा, और दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सिंपल पीएनसी का प्रॉब्लम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if new words both meaningful or non-meaningful are made using all the letters of the word abhay, and if they are all then arranged in the order। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बोला है बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में इसका प्रॉब्लम था, एग्जाम्पलर में इसका प्रॉब्लम है, काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। भले ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, भले ही आप स्कूल बोर्ड एग्जाम ले लो, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई क्या रैंक आएगी अभय के, जो अभय के अंदर जितने भी वर्ड्स, दैट इज ABH AY, इन सबको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि भाई क्या रैंक आ जाएगी BAHAY की। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो स्टार्ट A से होगा, और उसके अंदर, ठीक है, A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हो जाएंगे? बेसिकली यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ BHAY, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 24 वर्ड्स तो ऐसे हैं जो A से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर A से स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट सारे वर्ड्स कैसे आएंगे? नेक्स्ट सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो B से स्टार्ट होंगे, राइट। जो वर्ड्स B से स्टार्ट होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यार उसमें पहला वर्ड जो यहाँ पर आएगा वो अगला A आएगा। अब तीसरा वर्ड भी क्या आएगा? वो A आएगा, हमको वो नहीं चाहिए, तो उसमें हमारे पास A नहीं, AHY की पॉसिबिलिटी है, ये नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए BAH, तो अगला H ही आएगा, HAY ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 24, ये 25, ये 26, और ये हमारे पास 27th वर्ड आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पर। 27th रैंक है BAHAY की। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 3x² हमको दिया है और पूछ रहे हैं कि भैया इसका एफ डैश एक्स बता दो एट एक्स इक्वल टू 1। तो बेसिकली क्या है, एफ डैश एक्स ऑफ u बाई वी रूल लगाना है हमको, यहाँ पर कोशेंट रूल ऑफ डिवीजन लगाना है। तो कोशेंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में तो आप होल स्क्वायर लिख दो, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर लिख दो, और ऊपर क्या है, एक बार आप ऐसे ही रखो 3x² को, एक बार आप 3x² को ऐसे ही रखो और आप log x का डिफरेंशिएशन कर दो 1/x, माइनस इस बार आप log x को एज इट इज रखो और 3x² का डेफिनेशन डिफरेंशिएशन कर दो 6x कर दो। ठीक है, बस ये हमें करना है। अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं एक x कैंसिल कर देता हूँ, 3x माइनस 6x log x आ जाएगा, ये log x इंटू 6x है। तो आप बच्चों 3x तो कॉमन ही ले लो, 1 माइनस 2 log x हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस 2 log x आ जाएगा हमारे पास, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 और x की पावर 4। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ रहा है, देखो एक x तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्यूब बच जाएगा। अब आप x को 1 रख दो तो 1 इंटू 3/9 आ जाएगा, दैट इज सिंपली 1/3, या फिर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक अभी किसी बच्चे को कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। आई बिलीव सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है ना बच्चों। तो आइए इसी टेस्ट में हम आगे बढ़ते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। तो उसमें इसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने साइन ए की वैल्यू दी है, कॉस बी की वैल्यू दी है, और उसने कहा है कि ये दोनों पॉजिटिव है और दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल्स जो हैं दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। हमें कॉस ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, चलो तो साइन ए पता है, साइन बी निकाल सकते हैं और कॉस ए निकाल लेते हैं। तो अगर साइन ए 3/5 है तो कॉस ए की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, और कॉस बी की वैल्यू 5/13 है तो साइन बी की वैल्यू 12/13 हो जाएगी। अगेन बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट करनी है। कॉस ए हमारे पास 4/5 आया है, कॉस बी हमें 5/13 दिया हुआ है, साइन ए हमारे पास 3/5 गिवन है, और साइन बी हमें 12/13 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं, हमने बस अब मल्टीप्लाई करना है इनको। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग सिंपली राइट 20/65, और ये बन जाएगा 12 इंटू 3 36/65। तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा 56/65, जो कि है ऑप्शन बी हमारे पास। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा वैसे 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बन गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला है साइन 2x की जो वैल्यू है ये √3/2 है। तो आप बताओ 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x माइनस sec क्यूब एक्स कितना आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि देखो यार साइन 2x की वैल्यू आपको दे रखी है, और आप इससे कॉस आप साइन एक्स कॉस एक्स को आप सिंगल में कन्वर्ट करो, सिंगल एक्स मतलब सब मल्टीपल के फॉर्मूले लगा के आप साइन एक्स निकालो, कॉस एक्स निकालो, tan एक्स निकालो और सेक क्यूब एक्स निकालो, और इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको ये पता है कि यार देखो जब साइन 2x हमें √3/2 दिया है और x हमें π/4 से π/2 दिया है, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x हमें π/2 से 2x जो है π/2 से पाई के बीच में हो जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, दिस इज बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस कैसा है, कॉस नेगेटिव है, कॉस एक्स आपका नेगेटिव आएगा, tan एक्स बच्चों आपका नेगेटिव आएगा, और सेक एक्स भी यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है। लेकिन cos x और tan x पे इवन पावर है तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन सेक का आपने खास ध्यान रखना है। दूसरी बात, साइन 2x अगर आपको √3/2 दिया है विच इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल आएगा, अगर एंगल √3/2 है मतलब ये 180 - 60,
तो 2x जो है आपका 120 डिग्री होगा। 2x जो दिया हुआ है आपका 120 डिग्री है, x आपका बेसिकली 60 डिग्री ही है। x कितना आ रहा है बच्चों, 2x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन x जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है और x हमें 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। cos x इज बेसिकली cos 60, तो वो आ जाएगा cos 60 आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरह आप tan x भी निकाल सकते हो। tan x कितना आ जाएगा 1/√3 और sec x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, sec x आ जाएगा 2 आपका। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस tan पावर 4x, tan पावर 4x tan 60 सॉरी मैंने गलत दिया, √3 होगा। tan पावर 4x तो √3 की पावर 4 माइनस सेक क्यूब करना है तो 2 की पावर 8 आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 की पावर 3 है माइनस 8। तो बेसिकली हो क्या रहा है ये 10 माइनस सॉरी 1 प्लस 10 माइनस 8 आपका 2 आंसर आ जाएगा। B2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई बिलीव सब बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, है ना। सो आई होप सारे क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं इसको बोलूँ ranging from let's say easy to difficult, I would say the paper is moderate or semi moderate, or simply I would say easy और moderate के बीच में है। moderate भी ज़्यादा difficult, मैं ज़्यादा difficult तो बोलूँगा नहीं इसको, काफ़ी easy पेपर था। सिलेबस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि यार 11th का है, कुछ पार्ट 12th के भी हैं। ठीक है, सिलेबस इज ऑलमोस्ट 11th, कुछ पार्ट आप देख सकते हो, कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो 12th के, मतलब बेसिकली 11th एंड यू कुड से फर्स्ट 5 चैप्टर्स या फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ 12th। तो आपने इतना प्रिपेयर करके रखना है। अगला कॉम्बैट बच्चों 6 तारीख को है, उसको ज़रूर अटेंड करिए। ठीक है, एंड गाइज मेक श्योर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो अगर आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। एंड दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स। आपने प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के यू हैव टू चूज़ योर क्लास। अगर आप 11th में तो 11 चूज़ करो, 12th में ही होंगे आप तो 12 चूज़ करो आप। ठीक है, और उसके बाद CBSE 12 चूज़ करने के बाद आपको बेसिकली पूरे के पूरे फीचर्स दिखेंगे वहाँ पर जो आप यूज़ कर सकते हो ऐप में। यू कैन मूव टू द स्पेशल क्लास, आप सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री में देख सकते हो। फॉर माई स्पेशल क्लासेस मेक श्योर यू यूज़ द कोड AVEE10 so that you get you be able to log in into the app and would be able to attend the classes, the special classes for free। ठीक है, एंड देन फर्दर बच्चों आप लोग इसमें क्या है कि आप लोग इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन के अगर मैं फीचर्स बताऊं तो बच्चों आपको घर बैठे पूरी की पूरी क्लासेस, पूरा का पूरा कोर्स, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, दैट मींस एंटायर कोर्स आपको घर बैठे करने को मिलता है इन द बैच कोर्सेज। ठीक है, इसमें और क्या हो रहा है बच्चों, यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 11th क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप एक जिस कोर्स में आपने सब्सक्रिप्शन लिया और किसी कोर्स पर्टिकुलर कोर्स में आपने एनरोल किया हो, नहीं, आप बच्चों वहाँ पर जितने भी क्लास 11th की या जो भी आपने क्लास सेलेक्ट की है उसके जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं लाइव वहाँ पर आप सब देख सकते हो। ऑल द कोर्सेज यू कैन जस्ट अटेंड ओवर देयर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर कोर्स है उसमें आपका टाइमिंग सही नहीं बैठ रहा है यार, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम आपका स्कूल क्लासेस हो रही है, कुछ और चीज़ हो रही है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर एजुकेटर का समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स से मूव भी कर सकते हो एंड कुछ सब्जेक्ट्स आप मर्ज भी कर सकते हो दोनों के। ठीक है, एंड दीज आर द फ्यू फीचर्स यू गेट एज वेल। आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, आपको PDF टेस्ट मिलते हैं, आपको लाइव टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलती है अटेंड करने को, एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी वहाँ पर होते रहते हैं। एंड all this at just 15,000। ठीक है, एंड यू विल इवन गेट फर्दर 10% डिस्काउंट इफ यू यूज दिस कोड। ये AVEE10 अगर आप कोड लोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड इन दैट केस यू हैव टू जस्ट पे 13,500 रुपीज़ फॉर 12 महीने के लिए। ठीक है, और अगर आप 11th में है तो आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितना होगा, 25,000 है अगर टोटल 2 साल की फीस। तो बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ आफ्टर 10% डिस्काउंट 22,500, मतलब कि इतने पैसे में आपका पूरा 2 साल की पढ़ाई हो जाएगी। विच आई बिलीव इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम योर एक्सटर्नल ट्यूशन, जो आपके ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, इसका आई थिंक ये कुछ 2 साल की फ़ीस का 1/10 ही होगा।
तो आई बिलीव कि सबके लिए एक अच्छा ऑफर है, वो सारे बच्चों के लिए जो बाहर की ट्यूशन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते एंड दे वांट टू एंड आपके पास एक अच्छा इंटरनेट एक्सेस है और आप घर बैठ के अपनी मेहनत से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सेकेंडली आने जाने वाने का टाइम भी काफ़ी बचता है, तो ये सब फ़ायदे तो होते ही हैं ऑनलाइन क्लासेस के। फर्दर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। सेकेंडली हमारे पास एक और चीज़ भी है उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा पढ़ाई में बोरिंग लगता है, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं बिठा पाते हैं, थोड़ा सा चीज़ें समझने में मुश्किल आती है, तो बच्चों फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स वी हैव एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपको आइकॉनिक में यू गेट अ पर्सनल मेंटर हु कीप ऑन गाइडिंग यू एट ईच एंड एवरी स्टेप। आपको हर स्टेप पे वो गाइड करेंगे किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू आउट योर सब्सक्रिप्शन। पूरे सब्सक्रिप्शन के टाइम वो आपको गाइड करते रहेंगे कि यार आपको किस किस स्टेप पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी कभी भी स्कोर्स अगर डाउन होता है तो ही कीप ऑन गाइडिंग यू फॉर दैट एज वेल, ठीक है। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इट्स द प्राइस ऑफ इट्स for 1 year subscription is 28,000 and you have to pay 25,200 if you use the code AVEE10, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड जैसे कि आप जानते हो यार, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप जैसे ऐप खोलते हो, आपको ऐप पे सामने दिखता है आस्क अ डाउट फीचर। इसमें क्या होता है बच्चों, बस इसमें आप बेसिकली अपने डाउट का सिंपली स्क्रीनशॉट खींच के आप उसमें डाल दो। आप कितने भी डाउट पूछ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो, 24/7 यू कैन यूज़ दिस फीचर्स। बेसिकली है क्या, हमने हमारे पास यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस का यहाँ पर बंडल है, आप उसमें से हमारे डेटाबेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सेव्ड हैं। आप उस डेटाबेस में अगर आपका क्वेश्चन है, जो कि बहुत बड़ा डेटाबेस है, डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस आपको मिल ही जाएगा, तो उसमें आपको उसके वीडियो सॉल्यूशन, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। एग्जैक्ट मैच आपका क्वेश्चन कर जाएगा, वहाँ पर आपको होमवर्क में हेल्प मिल जाएगी इससे, ठीक है। तो आपने बस करना क्या है, आपने आस्क डाउट पे क्लिक करना है। अगर आप देखोगे तो आपको ऐप में यहाँ पर दिख जाएगा कोने में ऊपर राइट में। सिमिलरली अगर आप उसकी पिक्चर लीजिए अपनी क्वेश्चन की, उसको गैलरी से वहाँ पे पोस्ट करके इसमें डाल दीजिए, अपलोड कर दो उसको, एंड वो हमारे डेटाबेस से उसको मैच करेगा, और अगर मैच करने के बाद मिल गया तो आपको उसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड सॉल्यूशन दे देगा। That's it. These are a few do's and don'ts that you have to keep in mind while asking your doubt in that feature. So that's my time. That's me, Avi Arora, signing off. Bye bye, everyone. See you.